बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सुबह सुबह उठाऊँ तो एक कॉल आई हुई थी, एक मैंने मीटिंग पे जाना था। अब काफ़ी दिनों से एक मैंने मीटिंग अरेंज की हुई थी और मैं नहीं जा पा रहा था। प्लान तो कुछ और थे, लेकिन अभी रेडी होना है, नाश्ते वगैरह करके एक मीटिंग के लिए निकलना है। अगर पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह ताला मीटिंग को हम कवर करेंगे वीडियो में, अगर ना हुआ तो फिर और जो कुछ कवर कर सके वो करेंगे। जो जो मैं कैमरे के अंदर दिखा सकता हूँ वो सब कुछ दिखा दूंगा। हाँ, लेकिन जो आप सोच रहे हैं दूसरे ब्लॉगर दिखाते हैं वो मैं नहीं दिखा सकता, माजरत चाहता हूँ। 3 महीनों के अंदर 2 करोड़ रुपए लाइव आपको कमा कर दिखाऊंगा। मैंने ये गिग एक्टिव कर ली है, ये देखें गिग एक्टिव हो चुकी है फाइवर के ऊपर। ये दज्जाल की चाल है। अच्छा यार, मीटिंग तो हो गई है, लेकिन मीटिंग में जो एक वाकया पेश आया वो आपको बताता हूँ, और मीटिंग किस हवाले से थी वो बताता हूँ। मीटिंग हमारी थी अजमत वालिदैन के हवाले से, यानी जो बूढ़े माँ बाप हों जिनको घर से लोग निकाल देते हैं, अपने बच्चे निकाल देते हैं, उनके लिए जगह बनाना। और दूसरा ये कि जो यतीम बच्चे होते हैं जिनको कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, कोई उनको पालने वाला नहीं होता, उनके लिए एक ऐसा इदारा बनाना जहाँ पे बूढ़े माँ बाप रहें और जहाँ पे बच्चे रहें, और वहाँ पे एक हमारी दर्सगाह होनी चाहिए। ये एक प्लान था, इसमें काफ़ी सारी लंबी बात हुई, उसको मैं कवर नहीं कर सकता था क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जिनको मुनासिब नहीं था कि हम उनको वीडियो के अंदर दिखाते या वो सारा वीडियो के अंदर सारा कुछ मामला दिखाते, तो ये मुनासिब नहीं था। इस मीटिंग के अंदर एक वाकया होता है, वहाँ पे एक बुजुर्ग आए हुए थे, उनकी एज होगी 80-85, इतनी ऑलमोस्ट उनकी एज होगी। उन्होंने डोनेट करना था इसी इदारे को कि मैं अपनी जगह भी डोनेट करूंगा। अब मैं सारा वाकया नहीं बता सकता, फिर लोगों तक बात पहुंच जाती है, अच्छा नहीं होता, किसी का पर्दा रखना चाहिए। वो 85 या 80+ जो बुजुर्ग थे उन्होंने बताया, जो डोनेट करने के लिए आए थे, वो ये बता रहे थे कि मुझे घर से निकाला हुआ है, मेरी औलाद है, बच्चे हैं, और मेरी सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने घर जो है वो अपने बेटे के नाम पे कर दिया। अब एक बाप ने सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए मेहनत की, बाहर काम किया, कारोबार किया, अपने बच्चों के लिए घर बनाया, उनके लिए कारोबार बनाया, उनके लिए जमीनें खरीदी, उनके लिए बहुत कुछ किया। बाप ना भी कुछ करे, बाप बाप होता है। तो वो घर से निकला हुआ है, घर से बेघर है, और वो मुझे कह रहे थे कि बेटा अगर कोई मुझे जगह मिल जाए जहाँ पे मैं जॉब कर लूँ तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, चौकीदारा करने के लिए तैयार हूँ। मुझे रहने की जगह और खाने के लिए कुछ मिल जाए तो मैं इस पे भी गुजारा कर लूंगा। 80-85 बंदे की एज हो और बंदा ये कहे कि मैं इस वक्त भी काम करने के लिए तैयार हूँ कि जहाँ से मुझे खाना मिल जाए और रहائश मिल जाए, तो खुद सोचें कि यार कितने अफसोस की बात है। हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है। अच्छा जी, अब करते हैं काम के हवाले से बात। काम के हवाले से जो चीज़ें होंगी वो इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगा। आज एक नई सर्विस बनानी है। नई सर्विस कैसी बनानी है? प्रोग्राम तो ये है कि ऐसी सर्विस बनाऊं जिसमें मैं वो फाइवर के ऊपर और फ्रीलांस मार्केट प्लेस के ऊपर सर्विसेज जो है वो दे भी सकूं। इस तरह की सर्विस बनानी है, तो दुआ करें अल्लाह ताला इसमें मुझे कामयाब करें। आज की जो भी सर्विस बनाता हूँ, जो भी काम करता हूँ, वो आप लोगों के साथ फिर शेयर करूंगा। तो जो भी सर्विस बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज व्लॉग का तीसरा दिन है। टारगेट बहुत बड़ा है। टारगेट ये है कि 3 महीनों में 2 करोड़ रुपए कमाने हैं और आपको लाइव दिखाना भी है। तीसरे दिन का जो काम है वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि आज का क्या काम है, क्या मैं करूंगा, तो वो सब कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बात का ध्यान लाजमी रखिएगा, अगर आप फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, कोई भी ऑनलाइन काम शुरू करने जा रहे हैं, तो एक बात को आपने याद रखना है, सबसे बड़ी चीज है वो है ईमानदारी। सारे काम सीखने से पहले ईमानदारी सीखनी है, ताकि हम अदर कंट्री के अंदर अपने मुल्क को अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हमारे मुल्क का इमेज उन लोगों की नजरों के अंदर अच्छा जाना चाहिए। जब आप ईमानदारी सीख जाएंगे तो बड़ी चीज ईमानदारी है, बाकी स्किल कोई चीज नहीं है, वो बंदा सीख लेता है। अच्छा भाई, सारी सर्विसेज मैं तैयार कर चुका हूँ। ये मैंने बेसिक एक सर्विस तैयार की है, ये स्टैंडर्ड है और ये प्रीमियम है, और ये 3 मैंने पैकेज तैयार किए हैं। इसके साथ मैं सब कुछ इसका रेडी कर चुका हूँ। बाकी मैं ये ऊपर सारी चीज़ें तो रेडी कर चुका हूँ, सारा कुछ मैं नहीं दिखा सकता, डिस्क्रिप्शन वगैरह, क्योंकि फिर लोग कॉपी करते हैं, तो इस वजह से फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको देखना पड़ता है। बाकी ये मैं 3 पैकेज बनाए हैं, एक बेसिक बनाया है, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। ये जो 3 मैंने पैकेज बनाए हैं ये मैं कहाँ पे बेचने जा रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। आज की जो मैंने सर्विसेज बनाई हैं इनको मैं फाइवर के ऊपर पब्लिश भी करूंगा। आज मैं गिग क्रिएट कर लूंगा, ये मैं फाइवर के ऊपर दूंगा, freelancer.com, guru.com, पीपल पर आवर, लेजिट पे और ट्रू लांसर पे, के वर्क पे, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर दूंगा, साथ लिंक्डइन के ऊपर भी दूंगा। देखते हैं क्या होता है, इनके रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि भाई मैंने जहाँ जहाँ सर्विसेज दी हैं। तो आज का जो मेरा काम है, पहले मैंने सर्विस बनाई है, इसके ऊपर काफी सारा मेरा टाइम लगा है। इसके बाद अब मैंने फाइवर के ऊपर इसको पब्लिश करना है, वो आप लोगों को पब्लिश करके गिग दिखाऊंगा एक दफा कि भाई ये पब्लिश हो चुकी है। अच्छा भाई, आज का मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने ये गिग एक्टिव कर लिया, ये देखें गिग एक्टिव हो चुकी है फाइवर के ऊपर, और यहाँ पे फाइवर भी मैं दिखा सकता हूँ। ऊपर मैं लिंक नहीं दिखा सकता उसमें क्योंकि मेरा यूजर नेम वगैरह शो हो रहा है। तो कुछ लोग जो है इसको क्या करते हैं, रिपोर्ट्स वगैरह करते हैं। आप लोग शायद न्यू होंगे, जो पुराने लोग काम कर रहे होते हैं, फिर बड़ा यहाँ पे एक मसला ये भी चलता है, तो अकाउंट्स वगैरह थोड़ा सा वो चीज़ें हेडेक रखनी होती हैं। तो ये मेरी गिग जो है वो लाइव हो चुकी है।
इसके जो रिजल्ट होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जितने इंप्रेशन आएंगे, जो कुछ होगा, क्लिक्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, कोई मैसेज आता है, कुछ भी होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा यार देखो, 2-3 घंटे अगर आप डेली की काम करते हैं, अपने काम को टाइम देते हैं, तो आप इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अब देखिए मैं कितना सारा कोई काम कर रहा हूँ डेली बेस पे, कौन सा सुबह से शाम तक मैं बैठ रहा हूँ, साथ अपने और कामों को भी मैनेज कर रहा हूँ, और कामों को भी देख रहा हूँ, इधर उधर भी जा रहा हूँ, साथ ये काम भी कर रहा हूँ। अब तो मेरे पास टीम भी नहीं है। टीम के अलावा मैंने इतना बड़ा टारगेट रखा है कि मैं जो है वो 3 महीनों के अंदर 2 करोड़ रुपए लाइव आपको कमा कर दिखाऊंगा, हर चीज आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि भाई जो है ना, ये फ्रीलांसिंग बड़ी मुश्किल चीज है, बड़ी टफ चीज है। जिस फील्ड के अंदर मैं काम करता हूँ इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है। एक दफा जो बंदा सीख जाता है, अगर 2-3 महीने मेहनत कर ले, सीख जाए, उसके बाद स्ट्रगलिंग फेज से जैसे ही निकलता है उसकी मेहनत कम हो जाती है। अब ये देखें, एक मैंने गिग बनाई, आज रात को कुछ और जगह के ऊपर काम करूंगा, सर्च करूंगा, कल का प्लान करूंगा। डेली बेस पे 4-5 घंटे जो बंदा काम करता है ना, वो तगड़ा पैसा कमाता है इस मार्केट से। जो बंदा बिल्कुल काम नहीं करता, जो कहता है भाई काम भी ना करूं पैसा आए, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने इस फील्ड के अंदर बड़ी सारी चीजों को ऑब्जर्व किया, देखा है। जब मैंने शुरू किया, जीरो से स्टार्ट किया था, कभी इंशाल्लाह ताला अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने किस तरह स्टार्ट किया था, क्या कुछ था मेरे पास, क्या कुछ नहीं था, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन अगर आप जीरो पे खड़े में, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास बेस्ट चीज जो है वो स्किल है। अगर आप स्किल सीख लेते हैं तो आप दुनिया में आराम से इजीली कामयाब हो सकते हैं, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होती। कुछ लोगों के जहन में होता है कि हम ट्रेडिंग करेंगे, पैसा कमाएंगे। मैं आज भी आप लोगों को फिर इंडिकेटर दे दूं, मैं इस फील्ड के अंदर हूँ, बड़े अरसे से काम कर रहा हूँ, 2018 से काम कर रहा हूँ। 2018 से आज तक जो मेरा तजर्बा है, जो मैंने देखा सीखा, वो आपको बता रहा हूँ कि आप अगर न्यू हैं तो अपने ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना। ट्रेडिंग की तरफ तब जाना है जब आपके पास कम से कम 1 साल का सिर्फ नॉलेज हो, 1 साल का सिर्फ नॉलेज हो। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके पास है फ्रीलांसिंग से जितना आप चाहें इतना पैसा कमा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई हद नहीं है, और ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि क्रिप्टो से आप फायदा ना उठाएं, फॉरेक्स से फायदा ना उठाएं, इधर उधर से फायदा ना उठाएं। फायदा जो है वो जरूर उठाएं। आज भी मैं कहता हूं कि नई नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे फायदा जरूर उठाएं, लेकिन इस बात को ज़हन में रखें कि ये जो सारे का सारा जाल बिछाया जा रहा है, ये दज्जाल की चाल है। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जो बंदा भी 1 तोला सोना के बराबर कमाता रहेगा, ये आप क़यामत तक की बात मैं कर रहा हूँ, जब तक आप 1 तोला सोना के बराबर कमाते रहेंगे तब तक आप जो है कभी भी भूखे नहीं मरेंगे। आपके घर के अखराजात सारा कुछ मैनेज होता रहेगा। ये सारी चीजें मैं किसी व्लॉग के अंदर बताऊंगा कि ये दज्जाल की किस तरह की चाल है, दज्जाल के लिए किस तरह रास्ते आसान किए जा रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी ऑनलाइन चीजें आ जाती हैं, हमने किस तरह काम करना है। इसके ऊपर मैं बाकायदा जो है वो व्लॉग करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। आप बेशक क्रिप्टो से, फॉरेक्स से, हर जगह से फायदा उठाएं, लेकिन अपने एसेट जो हैं वो गोल्ड के अंदर रखें और सिल्वर के अंदर रखें। एक बात और ज़हन में रखनी है कि जो ऑनलाइन अर्निंग हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्किंग काम नहीं करती, बल्कि स्मार्ट वर्किंग बहुत ज़्यादा काम करती है। अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो आप जल्दी जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे पहुंच जाते हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग को तरजीह तो देते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते तो आप ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं फ्रीलांसिंग के अंदर जो कहते हैं हम बहुत हार्ड वर्किंग है, हमने ये किया, लेकिन असल में मसला क्या होता है कि उन्होंने स्मार्ट वर्क नहीं किया होता, उन्होंने उन मेथड्स को नहीं अपनाया हुआ होता। जो बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं वो पैसा कमा रहे हैं, उन मेथड को नहीं अपनाया होता, उन्होंने अपनी मनमानी की होती है, जिसकी वजह से उन्हें धक्के खाने पड़ते हैं मार्केट में। जो हम बात बताते हैं कि भाई इस तरह काम करो, इस तरह करो, अगर आप उस तरह काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इस फील्ड में बहुत जल्द कामयाब होंगे। ये तो आप भी देख रहे होंगे कि जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ ये एक स्मार्ट वर्क है, ये कोई हार्ड वर्क नहीं है, बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क है। यानी इसमें कोई हार्ड वर्किंग नहीं है, बल्कि मैं स्मार्ट मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ। किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आप सारा कुछ लोग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ये मैंने काम किया, ये मैंने काम किया। मैं अब व्लॉग के अंदर बहुत ज्यादा डीपली आपको चीजें नहीं एक्सप्लेन करता, इसलिए नहीं करता कि शायद आप बोर ना हो जाएं, आप कहें कि भाई बड़े बड़े लंबे व्लॉग हो रहे हैं। अगर आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को मैं डीपली एक्सप्लेन करूं, एक एक चीज दिखाऊं कि इस तरह मैंने ये प्रॉम्प्ट इधर दिया, इधर किया, इधर वो ये किया, तो वो मैं कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो मैंने साथ काम करना है, साथ कैमरा जो है वो मैं स्टैंड के ऊपर लगा लूंगा, जो काम होता रहेगा वो उसको रिकॉर्ड करता रहूंगा। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं इंशाल्लाह ताला जरूर करूंगा। ये आपने राय खुद देनी है। अगर आप लोग कहेंगे मैं बिल्कुल डीपली आपको एक्सप्लेन किया करूंगा, हर चीज जो जो मैं कैमरे के अंदर दिखा सकता हूँ वो सब कुछ दिखा दूंगा। हाँ, लेकिन जो आप सोच रहे हैं दूसरे ब्लॉगर दिखाते हैं वो मैं नहीं दिखा सकता, माजरत चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदगियों के अंदर चेंज आए, बदलाव आए, हम किसी नए ट्रेंड को देखें, एंजॉय भी करें। ये नहीं है कि एंजॉय ना करें, हम मूड बना के बैठ रहे हैं कि भाई हम एंजॉय नहीं करेंगे, हम बाहर नहीं निकलेंगे, दूसरे ब्लॉगर बाहर जाते हैं तो हम नहीं जाएंगे। हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, सारी चीजें आपको दिखाएंगे, आप इंजॉय भी करें, साथ सीखें भी सही। तो सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मकसद और पर्पज़ इन व्लॉग्स का यही है कि आप लोग एक तो ये देखें कि जीरो से लेके बंदा हीरो कैसे बनता है। दूसरा मकसद ये है कि आपकी जो माइंड है ना उसको इस बात के ऊपर एग्री किया जाए। आप व्लॉग देखें, एंजॉय करें, सारा कुछ करें, साथ आपका माइंड इस बात के ऊपर जो है वो एग्री हो कि भाई हमने ऑनलाइन काम करना है, हमने तजारत करनी है, अपने बिजनेस करना है, कारोबार करना है, ऑनलाइन सर्विसेज देनी है, स्किल सीखने हैं, हुनर सीखने हैं। तो इसके ऊपर आप अपने माइंड को जो है वो लेके जा सकें। तो इसलिए ये सारे व्लॉग्स वगैरह बनाए जा रहे हैं। इतनी
मेहनत की जा रही है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये व्लॉग्स बने तो तभी काम होता है। लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों की ज़िंदगियों के अंदर वैल्यू ऐड हो, आप लोग काम करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें। अब मसला ये था कि जो दूसरे व्लॉग्स बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं उन व्लॉग्स को, तो उसके अंदर जीरो नॉलेज है, कोई नॉलेज नहीं है, बस वो अपनी लाइफ को दिखा रहे हैं, आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया। ठीक है, दिखाना चाहिए, एंजॉयमेंट भी करनी चाहिए, लेकिन साथ मैं उन व्लॉगर्स को ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई ना कोई ऐसी एडिशन करें, कोई ना कोई साथ ऐसी एक्टिविटीज करें कि जिसकी वजह से लोगों का एक माइंड सेट बिजनेस की तरफ, कारोबार की तरफ, हुनर की तरफ, स्किल की तरफ, वो अपने ईमान के ऊपर काम कर सकें, दीन के लिए, इस्लाम के लिए, दुनिया के लिए, कुछ भी करें, लेकिन उनका माइंड इस तरफ जाए। बस इतना सारा मैसेज है। बाकी अगर आप लोग ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, आपके पास कोई मेथड नहीं है, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फ्री हमारे यूट्यूब पे कोर्स पड़ा हुआ है, वहां से सीख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप सीखें, लर्न करें और ऑनलाइन घर बैठे डॉलर्स कमाएं, हमें भी खुशी होगी। मेरे कई स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जिनकी जो अर्निंग है वो मैं शेयर करता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो आप अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप लाजमी जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां से सीखें, सीखने के बाद इंशाल्लाह ताला आप पैसे जरूर कमाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर हुनर की वैल्यू है, अगर आप हुनरमंद बन जाएंगे तो आप जरूर पैसा कमाएंगे। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।